बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वफ़ीयत से होंगे। दोस्तों, ग्रीन ग्रीन ये चटनी जो आपको नज़र आ रही है ना, ये सिर्फ़ चटनी ही नहीं है, आपके हाज़मे का मुकम्मल इंतज़ाम है। और ये है मूली की चटनी, जो इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप इसका एक चम्मच लेंगे तो सब कुछ हज़म हो जाएगा। चलें जी, तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि ये हाज़मदार चटनी कैसे आपने बनानी है। एक मूली आपने सब्ज़ किस्म के पत्ते जो होते हैं ना, ये उसके साथ ही हों, ये वाले, ये जो छोटे-छोटे हैं ना, ये लाज़मी हों और ये ताज़ा-ताज़ा हों। आपने क्या करना है कि बड़े पत्तों को आपने निकाल देना है, छोटे पत्ते जो है वो रहने देने हैं। इनको अच्छी तरह से धो लेना है, ये वाले पत्ते जो है। अब मूली को आपने छील लेना है, छील के आपने धो के इसके छोटे-छोटे पीस कर लेने हैं। ये आधी मूली है, ये 3 पीस मैंने लिए हैं, बस इसी की चटनी काफ़ी हो जाएगी। आपने मूली के पत्ते अच्छी तरह से साफ़ कर लेने हैं। थोड़ा-सा आपने धनिया ले लेना है, थोड़ा-सा अदरक ले लेना है, 2 सब्ज़ मिर्चें ले लेनी हैं और थोड़ा-सा पुदीना ले लेना है, 7-8 जवे जो है ये लहसुन के ले लेने हैं। अब हम लेंगे जहाँ पे एक लंगरी और उसमें बारीक-बारीक काट के मिर्चें डाल देनी है और इसके साथ लहसुन डाल देना है और लहसुन के साथ हमने अदरक जो है उसको भी छोटा करके डाल देना है। बड़े पीस नहीं रखने हैं इसको, क्योंकि हमने कूटना है तो ताकि अच्छी तरह से ये मैश हो जाए। ये देखिए, इसके जो अदरक के थे वो मैंने छोटे-छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से इसका हमने पेस्ट बना लेना है। जब ये पेस्ट बन जाएगा, ये देखिए, अब हमारी मिर्चें जो हैं वो भी ख़त्म हो गई हैं और उसके साथ-साथ लहसुन और अदरक का ये पेस्ट सा बन गया है। अब यहाँ पे धनिया लेंगे, धनिया के साथ मैं पुदीना भी डाल लेता हूँ। तो दोस्तों, ये थोड़ा-थोड़ा डालने का मतलब ये है कि जो-जो चीज़ आप डालते जाएँगे ना, वो अच्छी तरह से पेस्ट बनता जाएगा। हम मशीन में नहीं बना रहे हैं, हम देसी तरीके से बना रहे हैं, लेकिन एक अच्छी चटनी, ज़बरदस्त किस्म की चटनी, जो हाज़मेदार किस्म की चटनी होती है, आप एक बार खाएँगे तो आपका बार-बार खाने को दिल करेगा। आपने जो कुछ भी खाया-पिया होगा, सब कुछ हज़म हो जाएगा। अल्लाह ताला की नेमतें हमारे लिए बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन बस हमें पता नहीं होता है कि किस चीज़ में क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो मूली के पत्ते थे वो भी काट के अच्छी तरह से साफ़ करके उनको काट के वो भी इसमें डाल दिए हैं। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये मैश हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि जो मूली थी उसके भी छोटे पीसेस करके हमने यहाँ पे डाल देना है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ये सब मिसालों में। तो दोस्तों, मैं आपको नहीं मशवरा दूँगा कि ये आप 1 महीने के लिए रखें चटनी बना के या 15 दिन के लिए रखें। मैं आपको यही मशवरा दूँगा कि ये चटनी आप रोज़ाना बना के खाएँ, आपके मैदे के लिए बहुत मुफ़ीद है। ये मूली वैसे भी ठंडी होती है और मैदे को भी ठंडा रखती है। तो ये देखिए, हमने सारी जो मूली थी इसके अंदर मिक्स कर दी है। अब मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये आपकी चटनी बन चुकी है। लेकिन मिक्स करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि इसमें मैं दड़ा मिर्च जो है वो थोड़ी-सी डाल लेता हूँ। उसका भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का जायका भी और उसके साथ लुक भी बहुत अच्छी आती है। और उसके साथ मैंने नमक डाल देना है। नमक मैंने पहले नहीं डाला, तो आधा चम्मच मैं यहाँ पे नमक डाल रहा हूँ, आप हस्बे ज़ायका डाल लीजिएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वाली रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, जब आप इसको खाएँगे। मेरे अक्सर दोस्त जो मैदे के मरीज़ हैं, जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है, वो एक बार इसको ज़रूर खा के देखें। आजकल मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मूलियाँ आई हुई हैं, तो वो ज़रूर लें और फिर मुझे बताएँ कि उनकी चटनी जो है कैसी बनी। ये देखिए, हमने छोटे से बाउल में इसको डाला है, कितनी प्यारी लग रही है। इसमें जो मिर्चें मैंने डाली थी वो और भी प्यारा कलर ले आई हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरी हर रेसिपी जो है आपको बर वक्त मिले और आपका मेरा ये दोस्ती का सफ़र जो है ये इकट्ठे ही रहे गुज़रे। तो मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको बेहतर और अच्छा रोज़गार दे। दोस्तों, ये वाली चटनी आपने बनानी ज़रूर है। मेरे वो दोस्त जो अक्सर मैदे की ख़राबी का शिकार रहते हैं, उनसे मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि एक बार जो है ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। उसकी वजह ये है कि आजकल बहुत ही फ्रेश किस्म की जो मूलियाँ हैं वो आपको बाज़ार से मिल जाती हैं और उनके पत्ते भी। तो इनके पत्तों के भी बहुत फ़ायदे हैं। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।